गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग चक्रधरपुर डिवीजन साउथ ईस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेफ्टी वाल्व फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन। तो यहीं पर देखिए BTPGLN वागन के लिए पूछा है, इसका सेफ्टी वाल्व का लोकेशन पूछा है, जो कि हो जाएगा इनसाइड डोम हो जाएगा। BTPGLN ये आप लोग का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन, इसका सेफ्टी वाल्व का लोकेशन है इनसाइड डोम, डोम के अंदर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन कास्टिक सोडा टैंक वागन के लिए होता तो इसमें सेफ्टी वाल्व का लोकेशन कहाँ पर होता? आउटसाइड ऑन बैरल हो जाता, आउटसाइड ऑन बैरल। हाउ द सेंटर पिवट ऑफ कैसनफ बॉगी इज लुब्रिकेटेड। कैसनफ बॉगी का जो सेंटर पिवट होता है उसको लुब्रिकेशन करेंगे किसका माध्यम से? यूजिंग ग्राफाइट फ्लेक्स, ग्राफाइट पाउडर यूज करके कैसनफ बॉगी का सेंटर पिवट को लुब्रिकेशन किया जाएगा। विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर इशू स्टॉक आइटम फ्रॉम स्टोर। तो यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगा स्टॉक आइटम इशू करने के लिए स्टोर से, जो कि S1313 होता है। अगर नॉन स्टॉक आइटम के लिए ये क्वेश्चन होता, नॉन स्टॉक आइटम स्टोर से इशू करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है वो S1302 होता है। व्हाट इज द लेंथ अवर हेडस्टॉक ऑफ द बक्सन वागन। तो यहीं पर देखिए हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक लेंथ या बॉडी टू बॉडी लेंथ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9784 mm। लेंथ अवर हेडस्टॉक या लेंथ अवर बॉडी। अगर लेंथ अवर कपलर CBC से CBC लेंथ ये पूछा होता तो ये कितना होता? 10713 mm। अगर विड्थ अवर बॉडी पूछा होता 3200 mm होता। अगर हाइट के लिए क्वेश्चन होता बक्सन वागन के लिए तो ये 3225 mm होता है। ये इंफॉर्मेशन जरूर आप लोग याद रखिए। मैक्सिमम स्लैक टेकअप कैपेसिटी ऑफ बगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर BMBC में मैक्सिमम स्लैक टेकअप कैपेसिटी पूछे, जो कि 305 mm 305 mm। ए फीमेल रेलवे सर्वेंट शैल बी एंटाइटल फॉर मैटरनिटी लीव फॉर हाउ मेनी डेज। तो यहीं पर देखिए एक महिला रेलवे कर्मचारी को मातृत्व अवकाश कितना दिन का मिलता है? 6 महीना 180 दिन का मिलता है। टाइटनिंग टर्क वैल्यू फॉर फास्टेनर यूज्ड फॉर कंट्रोल आर्म इन फियाट बगी। फियाट बगी में कंट्रोल आर्म हाउसिंग बोल्ट को टाइट करने के लिए जो टर्क वैल्यू चाहिए 170 न्यूटन मीटर। टाइप ऑफ बैटरी यूज्ड इन वंदे भारत कोचेस। वंदे भारत कोचेस में जो बैटरी यूज होता है ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होता है, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर इन DTC कोच ऑफ वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन में ड्राइविंग टेलर कोच का सीटिंग कैपेसिटी पूछा है। तो DTC में आप लोग का रहेंगे सबसे कम रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 का सीट रहेगा DTC के लिए। यहीं पर अगर ट्रेलर कोच या मोटर कोच के लिए पूछा होता है सीटिंग कैपेसिटी तो ये 78 होता, सबसे ज़्यादा रहता है। और नॉन ड्राइविंग टेलर कोच के लिए अगर क्वेश्चन होता है NDTC, जिसको कि एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी बोला जाता है, तो इसमें सीटिंग कैपेसिटी 52 होता है। फायर इन ट्रेन क्लासिफाइड व्हिच क्लास ऑफ एक्सीडेंट। तो रेलवे में जो एक्सीडेंट है तो इसमें आप लोग का
अगर ट्रेन में आग लग जाता है तो उसको कौन सा क्लास में रखा गया है, तो इसको रखा गया है क्लास बी फायर में। इसी हिसाब से क्लास ए फायर जो है कॉलिजन है। क्लास एफ जो है ये एवर्टेड कॉलिजन। जो कि मैंने टला गया दुर्घटना। क्लास एम में क्या होता है, तो ये फेल्योर ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। फेल्योर ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। कैपेसिटी ऑफ अंडर स्लंग टैंक इन ट्रेन सेट। तो ट्रेन सेट वंदे भारत में अंडर स्लंग जो वाटर टैंक रहता है इसका कैपेसिटी पूछा है, जो कि 1100 लीटर होता है। वंदे भारत कोचेस आर इक्विप्ड विथ। तो वंदे भारत कोचेस में आप लोग का कौन सा टॉयलेट फिट होता है, तो इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट रहता है। व्हिच टाइप ऑफ पेंटोग्राफ माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ ट्रेलर कोच ऑफ वंदे भारत। तो यहीं पर देखिए वंदे भारत ट्रेन में टीसी कोच में ट्रेलर कोच में ही पेंटोग्राफ फिट होता है, माउंट होता है। तो ये इसका आप लोग का पूछा है, टाइप पूछा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का सिंगल आर्म पेंटोग्राफ मॉडल WBL 22.03। यही मॉडल का पेंटोग्राफ जो है पेंटो यूज होता है टीसी कोच में, वंदे भारत का ट्रेलर कोच में। तो ये जो WBL है इसका मतलब क्या है, ये आप लोग का पेंटोग्राफ हेवी रेल है। पेंटोग्राफ हेवी रेल। तो ये कौन सा कंपनी का कौन सा मैक है, ये है आप लोग का सोंग ग्रुप कंपनी का है। Which number of standard form is used for issuance of मेजर पेनल्टी चार्जशीट एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो यहीं पर देखिए आप लोग को पूछा है मेजर पेनल्टी के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है बड़ी शास्ति के लिए, ये आप लोग का SF5 है। इसके साथ साथ SF11 ये माइनर पेनल्टी। लघु शास्ति या छोटी शास्ति, छोटी दंड, लघु दंड। SF7 अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर जांच अधिकारी के नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7। वेयर हैज बीन डिस्ट्रक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन ICF RCF कोचेस। तो ICF या RCF कोचेस में डिस्ट्रक्शन ट्यूब ये प्रोवाइड किया जाता है। ये बिटवीन मेन हेडस्टॉक एंड ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में फिट होता है। ये जो फिट होता है हेडस्टॉक, मेन हेडस्टॉक और ऑक्सिलरी हेडस्टॉक के बीच में डिस्ट्रक्शन ट्यूब फिट किया जाता है। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज्ड इन BLC वागन। एक BLC वागन में 8 की संख्या में ATL लगता है, ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ATL। मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ BLC वागन। तो BLC वागन में मैक्सिमम व्हील डायमीटर न्यू कंडीशन में रहेगा जो कि 840 mm और कंडमनिंग इसका जो होगा 780 mm। तो इसके साथ साथ लास्ट शॉप इशू साइज भी देख लीजिए। तो लास्ट शॉप इशू साइज BLC वागन का चक्का के लिए 793 mm।
व्हिच टाइप ऑफ एक्सेल बियरिंग इज प्रोवाइडेड इन वंदे भारत कोचेस। वंदे भारत कोचेस में जो एक्सेल बॉक्स बियरिंग यूज होता है ये किस प्रकार का होता है, तो ये होता है कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग, CTRB। हाउ मेनी डिजिट्स इन PL नंबर ऑफ ए स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम के लिए PL नंबर रहता है, प्राइस लिस्ट नंबर रहता है, तो इसमें कितना डिजिट होता है, 8 डिजिट होता है। तो पहला और जो सेकंड डिजिट होता है ये मेन ग्रुप को दर्शाता है, तीसरा और चौथा ये सब ग्रुप को इंडिकेट करता है, 5, 6 और 7 नंबर जो ये 3 डिजिट है ये आइटम का सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, और लास्ट जो 8 डिजिट रहेगा इसको चेक डिजिट कहा जाता है। टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर इज प्रोवाइडेड इन व्हिच साइड ऑफ वंदे भारत कोच। वंदे भारत कोच में CBC किस तरफ में फिट होता है, तो ये दोनों एंड में ही पूरा फिट होता है, दोनों एंड में DTC रहता है। DTC का आप लोग का रियर साइड में और आप लोग का फ्रंट में, पूरा फ्रंट साइड में आप लोग का रहेगा CBC कपलिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइवर केबिन साइड ऑफ द कोच, ड्राइवर केबिन साइड ऑफ द कोच। रेलवे सर्वेंट विद मिनिमम डेज ईयर ऑफ सर्विस आर एंटाइटल फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो यहीं पर देखिए जो रेलवे सर्वेंट है मिनिमम कितना साल सर्विस होने के बाद वो VRS ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 साल। 20 साल होने के बाद VR ले सकते हैं रेलवे कर्मचारी। द लोएस्ट व्हील डायमीटर परमिटेड बाय वार्सअप फॉर बक्सेन वागन। बक्सेन वागन के लिए यहीं पर पूछ रहे हैं लास्ट शॉप इशू साइज कितना होना चाहिए, तो ये 919 mm, नया कंडीशन में 1000 mm, कंडमनिंग होगा 906 mm, और लास्ट शॉप इशू साइज जो है 919 mm, 919 mm। एब्रीविएशन ऑफ TCMS, तो यहीं पर देखिए TCMS का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि वंदे भारत रैक में ये फिट रहता है, फिटेड इन वंदे भारत रैक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो फुल फॉर्म होगा ये हो जाएगा ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये है ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इन स्टील इज डन फॉर। तो यहीं पर देखिए जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है इसमें एक आप लोग का प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का है नॉर्मलाइजिंग। तो ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस स्टील में किया जाता है, तो किस कारण के लिए, किस पर्पज के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 79। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए नॉर्मलाइजिंग क्या चीज़ के लिए किया जाता है, बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इन स्टील इज डन फॉर। तो ये आप लोग का इंक्रीज फाइन ग्रेन्स, टू रिमूव स्ट्रेस, टू इंक्रीज डक्टिलिटी, टू इंक्रीज हार्डनेस, क्या होगा सही ऑप्शन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एट व्हाट व्हील डायमीटर रिडक्शन ब्रेक एडजस्टमेंट ऑफ कैसनफ बोगी इज डन। तो यहीं पर देखिए कितना मिलीमीटर आप लोग का व्हील डाय में रिडक्शन होगा, घटेगा, कमेगा, तो ये कंडीशन में ब्रेक एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब भी व्हील डायमीटर में 18 mm का रिडक्शन होता है व्हील डायमीटर में, यही कंडीशन में ब्रेक गियर एडजस्ट किया जाता है, एंड पुल रड पिन भी आप लोग का सेट किया जाता है। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। कोडाल लाइफ ऑफ टैंक वागन, तो यहीं पर देखिए कोडाल लाइफ पूछा है टैंक वागन के लिए। तो ये आप लोग का 45 ईयर्स जो है ये BTPN वागन के लिए, और जो रेस्ट बाकी वागन जो रहेगा
इसका कोडाल लाइफ 40 ईयर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसी, तो यहीं पर पीएसी का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है। तो जब भी रेलवे कोई बाहर कोई फार्म से, कोई कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट करता है, तो ये कंडीशन में ये सिंगल टेंडर के माध्यम से, सिंगल फार्म से ही, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से ही ये खरीदारी करता है, परचेज करता है। तो इसके लिए जो कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट या कि रेलवे डिपार्टमेंट उसको पीएसी जारी करता है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जारी करता है। साइज ऑफ टर्क वैल्यू फॉर हेक्स हेड स्क्रू फॉर ऑयलर रिंग ऑफ अर्थिंग डिवाइस ऑफ सीटीआरबी इन एलएचबी व्हील्स, तो यहीं पर देखिए साइज पूछा है और टॉर्क वैल्यू भी पूछा है हेक्सागोनल हेड स्क्रू के लिए, जो कि ऑयलर रिंग जो रहेगा अर्थिंग डिवाइस जो कि सीटीआरबी में रहता है एलएचबी व्हील के लिए। तो इसमें आप लोग का किस साइज का स्क्रू लगेगा और इसमें कितना टॉर्क देके टाइट करना है, तो ये हो जाएगा M8/30 हो जाएगा। ये आप लोग का स्क्रू का साइज है और इसमें जो टॉर्क वैल्यू रहेगा 30 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली एंड सेम बॉक्सन वागन, तो यहीं पर देखिए वागन का केस में पूछा है, जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे, ये कंडीशन में व्हील डायर डिफरेंस देखना पड़ता है। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि वागन का केस में सेम ट्रॉली और सेम वागन में कितना परमिसिबल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 mm एंड 25 mm हो जाएगा। तो यहीं पर वागन का केस में सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम ट्रॉली 13 mm और सेम वागन में ये 25 mm व्हील डायर डिफरेंस परमिसिबल है। हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन एयर ब्रेक फ्राइड स्टॉक, एयर ब्रेक फ्राइड स्टॉक में कितना ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड होता है, कितना फीट होता है। तो अगर ये आप लोग का कन्वेंशनल होगा, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम होगा, तो इसमें एक के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा जो कि 14 इंच या 355 mm इसका डाया रहेगा। अगर BMBS वागन होगा, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वागन, जैसे कि HL वागन सब रहेगा, तो इसमें 2 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा और इसका डायमीटर 10 इंच या 255 mm डायमीटर रहेगा ब्रेक सिलेंडर का। नंबर ऑफ डिमांड इन बजट परटेनिंग टू रेलवे, तो यहीं पर देखिए जो रेलवे का हिसाब से यहीं पर कितना डिमांड है आप लोग का। नंबर ऑफ डिमांड इन बजट परटेनिंग टू रेलवे, तो रेलवे को लेके टोटल डिमांड कितना है, तो टोटल डिमांड संख्या ये हो जाएगा 16 के संख्या में। नेम द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड इन BLC वागन, तो BLC वागन में जो कपलर यूज होता है ये स्लैकलेस ड्रॉबार भी रहता है और CBC कपलिंग भी रहता है। तो यहीं पर ऑप्शन डी के साथ चलिए, जैसे कि एक यूनिट का देख लेते हैं। BLC बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर के लिए, तो इसमें एक यूनिट में 5 वागन या 5 कार रहेगा, जिसमें कि दोनों एंड में A कार और बीच में 3 B कार रहेगा। तो दोनों A कार का एंड में ये रहेगा CBC कपलिंग और बीच में जो 3 B कार रहेगा यहीं पर जो फिट होता है ये स्लैकलेस ड्रॉबार होता है। तो 2 प्रकार का कपलिंग BLC रैक BLC वागन में देखा जाता है।
द मैक्सिमम व्हील गेज फॉर पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक, यहीं पर पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए व्हील गेज पूछा है जो कि 1600 + 2 - 1 mm, ये ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक के लिए, जो कि आईसेप और गुड्स के लिए दोनों में ही यही व्हील गेज यूज होता है। 1600 + 2 - 1 mm। एक एक्सेल में दो व्हील का फ्लैंज के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसी को ही व्हील गेज बोला जाता है। 1600 + 2 - 1 mm। तो इसी में मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम 1602 mm और मिनिमम पूछा होता तो यही कंडीशन में 1599 mm होता। तो ये आईसेप और गुड्स के लिए था। अगर ये एलएचबी कोच के लिए पूछा होता व्हील गेज एलएचबी के लिए, तो ये 1600 ± 1 mm और इसी से ही स्टैंडर्ड मैक्सिमम और मिनिमम निकलता है व्हील गेज। वंदे भारत के लिए 1600 ± 3 mm। Which firm is used for डीम सस्पेंशन? डीम सस्पेंशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 2 यूज किया जाता है जब भी कोई रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर से ज़्यादा रह जाता है, ये कंडीशन में उसको डीम सस्पेंशन माना जाता है। SF1 ये सिंपल सस्पेंशन है, निलंबन है। निलंबन के लिए SF1 जारी किया जाता है। SF7 बताया गया था ऊपर में ही, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर EO जांच अधिकारी का नियुक्ति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 7 यूज किया जाता है। SF11 ये माइनर पेनल्टी। लघु शास्ति के लिए, लघु दंड के लिए। व्हाट इज द एक्सेल कैपेसिटी और लोड ऑफ ट्रेन सेट वर्सन 2.0? तो यहाँ पर देखिए ट्रेन सेट 2.0 जो कि वंदे भारत इसका नाम हुआ है, तो इसमें एक्सेल लोड कैपेसिटी पूछा है जो कि 17 टन होता है। ये अगर ट्रेन सेट वर्सन 1.0 के लिए क्वेश्चन होता तो इसमें इसका एक्सेल लोड जो होता 21 टन होता। न्यू एंड कंडमनिंग व्हील डायमीटर अब बक्सन वागन के लिए नया और कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछा है जो कि 1000, 1000 और 906 mm होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एम्प्टी कंडीशन फॉर BLC वागन? यहाँ पर देखिए BLC वागन के लिए ब्रेक सिलेंडर प्रेशर एम्प्टी कंडीशन में पूछा है जो कि 2.2 kg/cm² होता है। और लोडेड कंडीशन के लिए पूछा होता है, लोडेड कंडीशन के लिए तो 3.8 kg/cm² और ये 2.2 kg/cm²। ये एम्प्टी कंडीशन के लिए, जैसे कि इसमें LSD फिट रहता है एक बोगी में एक करके, एक वागन में 2 की संख्या में। इसका काम क्या होता है, लोड और एम्प्टी को सेंस करके उसी हिसाब से लोडेड में 3.8 और एम्प्टी में 2.2 kg/cm² प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। राजभाषा पर प्रस्ताव संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, तो ये 18 जनवरी 1968 को ये पारित किया गया था। 1 व्हील डायमीटर अब वंदे भारत कोचेस, तो यहाँ पर देखिए वंदे भारत कोचेस के लिए 1 व्हील डायमीटर पूछा है कंडमनिंग कंडीशन में, ये कितना हो जाएगा 877 mm हो जाएगा। नया कंडीशन में 952 mm और लास्ट जो सब इशू साइज या लास्ट व्हील प्रोफाइल साइज 896 mm
राजभाषा अधिनियम 1963 में कब संशोधन किया गया था? तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एमेंडेड कब संशोधन किया गया था? 1967 में। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल कितना में जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन इसके बारे में बोला गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 344 हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए आप लोग का संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो ये आर्टिकल आप लोग का 343 और 344 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में बोला गया है। ICF टाइप कन्वेंशनल मेन लाइन कोचेस फिटेड विथ कास्ट व्हील रन अप टू द मैक्सिमम स्पीड ऑफ। तो यहाँ पर देखिए ICF कन्वेंशनल जो मेन लाइन कोचेस में कास्ट व्हील फिट किया गया है, तो ये मैक्सिमम इसका स्पीड पूछ रहा है जो कि 110 kmph। इन द फॉर्मेशन ऑफ 16 कोच वंदे भारत ट्रेन देयर आर। तो यहाँ पर देखिए एक स्टैंडर्ड वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच रहता है, तो इसमें किस प्रकार का कितना कोच रहता है यहीं पर क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पर देखिए जो 16 कोचेस में 32 बगी होगा, 16 दूना 32 बगी होगा। तो इसमें मोटर कोच हाफ रहता है, यानी 16 मोटर बगी या 8 मोटर कोच होगा, प्लस जो ट्रेलर कोच बाकी जो कोच होगा ये भी 16 की संख्या में आप लोग का ट्रेलर बगी या 8 की संख्या में ट्रेलर कोच होगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। सीटिंग कैपेसिटी फॉर पैसेंजर इन ट्रेलर कोच ऑफ वंदे भारत ट्रेन। तो यहाँ पर TC कोच के लिए पूछा है, वंदे भारत का TC कोच ट्रेलर कोच के लिए सीटिंग कैपेसिटी जो कि 78 होता है, और ये आप लोग का मोटर कोच के लिए भी उतना सेम रहता है, ये TC और MC के लिए। व्हाट इज द कोडाल लाइफ ऑफ द SKF मैक CTRB यूज्ड इन LHB व्हील। यहीं पर देखिए कोडाल लाइफ पूछा है CTRB का जो कि SKF कंपनी का LHB व्हील में जो फिट होता है, इसका कोडाल लाइफ ये 10 ईयर्स। टोटल मैक्सिमम वर्किंग आवर पर वीक एज पर फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार टोटल मैक्सिमम वर्किंग आवर एक सप्ताह में ये कितना है, 48 आवर्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 48 आवर्स। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ एयर ब्रेक CC रैक एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन। ओरिजिनेटिंग स्टेशन से एयर ब्रेक CC रैक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज 100%, और एन रूट के लिए अगर पूछा होता क्लोज सर्किट रैक में ये 90% होता। कंडमनिंग हाइट ऑफ EM पैड फिटेड इन कैसनव बगी। कैसनव बगी में जो इलेस्टोमेरिक पैड फिट है इसका कंडमनिंग हाइट पूछा है, जो कि ये कंडमनिंग हाइट 42 mm। अगर नॉमिनल हाइट या न्यू कंडीशन में हाइट कितना होता, 46 mm। ओवरऑलिंग पीरियडिसिटी ऑफ CTRB ऑफ LHB व्हील्स। यहाँ पर देखिए ओवरऑलिंग पूछा है CTRB जो LHB कोच में जो CTRB यूज होता है इसका ओवरऑलिंग पूछा है। जैसे कि POH के दौरान LHB कोचेस में LHB व्हील में जो CTRB फिट होता है इसका ओवरऑलिंग होता है LHB आप लोग का POH के दौरान। तो LHB कोचेस में जो POH होता है ये कितना महीना में होता है, 36 महीना में होता है, 36 महीना में।
3 साल में। तो इसके लिए आप लोग का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आप लोग का पीओच ऑफ एलएचबी कोच, यानी आप लोग का SS2। इसमें CTRB का ओवरऑलिंग होगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WSP? WSP का मीनिंग क्या है? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है। फ्री हाइट ऑफ ऑल नॉन AC ICF टाइप एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग। तो नॉन AC ICF कोच जिसका कि एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा है, तो नॉन AC के लिए ये कितना हो जाएगा? नॉन AC के लिए हो जाएगा 360 mm, और एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का हाइट AC कोच के लिए, AC कोच के लिए अगर पूछा होता तो ये 375 mm होता। एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग इन ए कोच आर पार्ट ऑफ, यहाँ पर देखिए एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग एक कोच का किसका पार्ट होता है? तो एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन का पार्ट होता है। अब बोलेस्टर स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन का पार्ट होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइड बियरर ऑफ ICF कोच? ICF कोच में 2 साइड बियरर के बीच में यहीं पर डायमेंशन डिस्टेंस पूछा है, ये कितना हो जाएगा? 1600 mm। राजभाषा नियम कब पारित किया गया था? ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में पास हुआ था, 17 जुलाई 1976 को राजभाषा नियम पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? यहीं पर देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कब पास हुआ था पूछ रहा है, जो कि 10 मई 1963 को हुआ था। तो यहीं पर फ्रेंड्स चक्रधरपुर डिवीजन का टेक्नीशियन 3 जो CNW सिंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस पेपर यहीं पर जो सॉल्व कर रहे थे ख़त्म हो रहा है। तो और एक डिवीज़न का फिर से पेपर लेके आप लोग के सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।